जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं। तो आगे के सर्ग में वर्णन आया 15वें सर्ग में कि राजा दशरथ ने जब ऋषि श्रंग से कहा कि प्रभु आप अन्य कोई साधन करिए जिससे कि पुत्र प्राप्ति हो। तो ऋषि श्रंग ने सोच विचार करके राजा दशरथ से कहा कि राजन, हम अवश्य ही साधन करते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ का आरंभ होगा। राजा दशरथ ने सभी सामग्री को एकत्रित करवाया और यज्ञ का आरंभ करवाया। पुत्रेष्ट यज्ञ की दीक्षा राजा दशरथ ने ली। सभी रानियों को बैठाया और ऋषि श्रंग द्वारा मंत्र उच्चारण के द्वारा अब ऋषि श्रंग राजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ करने लगे। इधर सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आपके दिए हुए वरदानों के द्वारा राक्षस रावण बड़ा ही विकराल रूप धारण किए रखा है। जैसे जैसे जिस पर विजय प्राप्त करता जाता है उसका अभिमान और द्वेष उतना ही बढ़ता जा रहा है। सभी मनुष्यों के लिए कष्टकारी साबित हो रहा है। मनुष्य तो छोड़ो प्रभु, ऋषि मुनि नाग देव गंधर्व इत्यादि सब के लिए राक्षस रावण बड़ा ही कष्टकारी साबित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, चिंता ना करें, स्वयं श्री हरि ही उस रावण का वध करेंगे। देवताओं ने पूछा कि प्रभु कब करेंगे? हमें तो कोई सांत्वना ही नहीं, कोई आश्वासन ही नहीं है। हम कब तक उस रावण के उपद्रवों को सहते रहें? तो स्वयं श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने आश्वासन दिया कि आप देवताओं निश्चिंत रहें, मैंने स्वयं ने अपने 4 रूपों में राजा दशरथ के यहाँ प्रकट होने का मन बना लिया है। राजा दशरथ को पिता रूप में स्वीकार करूँगा। और तो और राजा दशरथ के यहाँ आप सभी ऐसी खीर तैयार करें। राजा दशरथ के यहाँ इस समय पुत्रेष्ट यज्ञ हो रहा है। अब ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि जाओ ब्रह्मा जी, आप उस यज्ञ द्वारा राजा दशरथ को वो खीर प्रदान करें। राजा दशरथ कि उस दिव्य यज्ञ में सभी देवता अपना अपना भाग दें। सभी देवताओं ने मिल करके वो खीर तैयार करी श्री हरि के कहने पर। और इधर राजा दशरथ का वो दिव्य यज्ञ हो रहा है। उस दिव्य यज्ञ में से जब मंत्रों का उच्चारण हो ही रहा था कि उसी समय एक दिव्य सूर्य की कांति के समान बड़ा तेजस्वी पुरुष निकला, जिसकी कांति मानो इतनी दिव्य थी जिसे देख करके सब मोहित हो जाएं। राजा दशरथ उसे देखने लगे। चारों ओर से सब लोग उसकी तरफ दृष्टि करने लगे। देखा कि उसके हाथ में सोने की थाली थी जिस पर रजत पात्र से ढका हुआ था। ये देख करके राजा दशरथ ने उसे प्रणाम किया और पूछा। तो कहने लगी कि मैं प्रजापत्य लोक से आया हूँ और प्रजापति पुरुष हूँ। तो प्रजापत्य पुरुष, मुझे देवताओं ने आपके यहाँ भेजा है और देवताओं ने इस दिव्य पात्र में अपना प्रसाद बनाया है और उसी प्रसाद को आपको देने के लिए कहा। देवताओं की सेवा करने के कारण ही आपको ये दिव्य प्रसाद आज प्राप्त हुआ है और इस प्रसाद को ग्रहण करने से आपके मनोरथ सफल होंगे। इतना कह करके वो प्रजापत्य पुरुष अंतर्धान हो गए। और अब तो ऋषि श्रंग बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि राजन, अब तुम्हें तुम्हारा मनोरथ सफल करने का साधन प्राप्त हो गया। उस पात्र को उघाड़ करके देखा तो उस सोने की थाली में खीर थी। उस खीर को देख करके राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि ये देवताओं का प्रसाद है, इसे मैं अवश्य स्वीकार करूँगा। ऋषि श्रंग ने कहा कि राजन, जाओ अपनी तीनों रानियों को ये प्रसाद बांट दो। राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में प्रसाद बांटा। उस प्रसाद के 4 भाग किए थे। सर्वप्रथम पहले उस प्रसाद में से आधा भाग किया। उस खीर रूपी प्रसाद का आधा भाग कौशल्या को दिया और आधा भाग सुमित्रा को और आधा केकई को। फिर राजा दशरथ ने कुछ विचार करके वो जो खीर बची थी वो दोबारा से अर्ध भाग करके सुमित्रा को प्रदान कर दी। अब यहाँ पर सभी रानी उस प्रसाद को ग्रहण करके प्रसन्न हुई, आनंदित हुई। राजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ समापन हुआ, पूर्ण हुआ। ऋषि श्रंग की कृपा से
ऋषि श्रृंग के मंत्रोच्चारण की कृपा से अब राजा दशरथ के यहाँ पर तीनों रानी गर्व सहित बड़ी ही मन में प्रसन्न है। तीनों रानियाँ गर्भवती हो गई, आनंदित होने लगी, प्रसन्नित होने लगी। तीनों रानियों के मन में हर्षोल्लास की आनंद बहने लगी। सभी देवता भी प्रसन्न होने लगे कि मानो अब तो प्रभु अवतार ग्रहण ही करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने आगे सभी देवताओं से कहा कि प्रभु तो अवतार ग्रहण करने ही वाले हैं, प्रभु तो अवतार लेने ही वाले हैं। अब आप सभी जाएं और जा कर के भूमंडल पर अपना अपना भाग्य का अपना अपना जिस भांति आप योगदान देना चाहते हैं वो अवतार धारण करें। सभी देवता ये बात सुन करके प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और सभी देवताओं ने अपने मन में विचार कर अन्य अन्य रूप से अपना प्राकट्य धारण किया, अपना स्वरूप धारण किया। तो पृथ्वी लोक पर आगे देवता किस किस रूप में राम जी की लीला में प्रकट हुए, आगे वो हम वर्णन करेंगे। आशा है आप सभी ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें। यहाँ पर 15वां और 16वां सर्ग का विश्राम होता है। आशा है आप सभी ऐसे ही दिव्य सर्गों को सुनते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री